Hello friends, how are you? I am fine. Have a nice day. Morning is the best period of day. By similar process you can say that childhood is the best period of life. देखो मित्रों, जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या, सफलता के लिए मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि टाइम को सही ढंग से मैनेज करना सीखो। यदि टाइम पर आप ध्यान नहीं देंगे तो हर चीज़ समझ लीजिए आप कोई चीज़ सही समय पर नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य का संधान वही कर सकता है जिसकी आंखों में सदा लक्ष्य रहता है। यदि आप सितारों को लक्ष्य बनाएंगे तो कम से कम वृक्ष की चोटी तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो इसलिए बेटा जितना ऊंचा लक्ष्य होगा उतना ही आप सफल होंगे। और लक्ष्य के प्रति अपने आप को डेडिकेट करना ये जरूरी होता है, अपने आप को समर्पित करना, त्याग करना। यदि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। आज की सफलता का रणनीति जो होता है टाइम पर डिपेंड करता है कि आप टाइम के साथ किस तरीके से आप समायोजन कर रहे हैं, अपने आप को किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर पा रहे हैं। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो समय पर ध्यान नहीं देते। समय को अगर आप मैनेज करना सीख लिए तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे। कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता, जीता वही जो डरा नहीं। हार जाने से बेहतर है कि जीत की कोशिशों में मर जाना। तो बेटा हम आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि मैथ आप किस तरीके से अच्छे ढंग से आप पढ़ सकते हैं, कम समय में किस प्रकार से आप सीख सकते हो। तो देखो मैथ पढ़ने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। ये टाइम टेकन है। मैथ सीखने में कम से कम बेटा 6 महीने तक टाइम लग जाता है। एक अच्छा मैथ में कमांड करने मतलब अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए, मैथ में अच्छा कमांड होने के लिए कम से कम आप समझ लेना कि 6 महीने तक टाइम लग जाता है। क्योंकि कंसेप्ट सीखने में कुछ प्रॉब्लम होता है, शुरू में आपको कुछ दिक्कत जरूर होगा, लेकिन जैसे जैसे आप सीखते चले जाएंगे ये जो लर्निंग होता है बेटा ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह कार्य करता है। जब आप 2-3 टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया उसके बाद ऑटोमेटिक जो है कि आपको पढ़ने की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। देखो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है रुचि बेटा सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप सीख नहीं पाओगे। सीखने के लिए सबसे पहला कदम जो होता है इंटरेस्ट अपने आप में पैदा करो। और मैथ कैसे सीखना है, तो मैथ सीखने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैथ में आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन आना चाहिए। जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शंस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, ये चारों चीज़ें आना चाहिए। साथ में बेटा देखो कैलकुलेशन के लिए देखो टेबल का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत से छात्रों को टेबल कंफर्म नहीं रहता तो इसलिए ऑल दिस पार्ट कर नहीं पाते हैं, उनको करने में टाइम लगता है। तो इनको करने के लिए 20 तक टेबल तो आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। जैसे कौन सा टेबल किस में आ रहा है। अब जैसे मैंने पूछा कि 114 किस में आएगा, तो बेटा जब आप जानेंगे कि 19 में आ रहा है 6 बार में, तभी तो आप तुरंत कर पाएंगे। तो आज हम आप लोगों को कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और 1 2 3 मल्टीप्लाई करके मैं दिखाता हूं बेटा, जो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। देखो बेटा जब हमारे पास ऐसी 2 संख्याएं हैं जो दोनों ही 100 से छोटी हों या बड़ी हो, दोनों संख्याएं, तो इनका गुणा करना बहुत ही आसान होता है। चाहे 1000 से छोटी दोनों हो या बड़ी हो, या 10,000 से छोटी हो या 10,000 से बड़ी हो, लेकिन दोनों संख्याएं बेटा क्या होना चाहिए, 10,000 से छोटी हो। क्लियर, ध्यान देना। मतलब छोटी का मतलब जैसे थोड़े का डिफरेंस हो 10,000 से। देखो बेटा ध्यान देना, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, अगर आपको 993 बेटा अगर मान लीजिए कि 988 का गुणा करना है। अब आप देख रहे हो बेटा ये कितना कम है। देखो 1000 से आपने कहा 7, यहाँ पे इतना कितना कम है बेटा, 12 कम है। इस चीज़ को अंतर तो जरूर लिखेंगे आप। 1000 के आसपास में दोनों संख्याएं हैं जो दोनों ही लेस है, तो दोनों लेस रहेगा या तो दोनों इससे ग्रेटर रहेंगे, तभी कंडीशन में आप डायरेक्ट कर सकते हो मल्टीप्लाई। देखो बेटा डायरेक्ट करना है, ध्यान देना बेटा, इसको समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हो विदिन 30 सेकंड में। अब इसको यहाँ आपने गुणा किया तो क्या हो जाएगा 84, 12 7 84 लिखेंगे बेटा। इसमें देखो 3 अंक, इसलिए 3 अंक लिखने के लिए 0 आपको जरूर लेना पड़ेगा। 0 आपने ले लिया, या तो आप 7 इसमें से माइनस करेंगे या तो 12 आप इस नंबर में से माइनस करेंगे। यानी क्रॉस जो है डिफरेंस होता है, ऐसा मत करना किसमें से माइनस। क्रॉस करने पे क्या होता है कि दोनों का डिफरेंस सेम आता है। यदि मैंने इसमें से 12 घटा दिया, चाहे इसमें से मैंने 7 घटा दिया, तो 981 हो जाएगा डायरेक्ट। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा बेटा, यही आ जाएगा 9,81,084 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कितने आसानी के साथ आपने इसको गुणा कर लिया। देखो कुछ टाइम नहीं लगा।
बिना टाइम स्पेंड किया आपने सॉल्व कर लिया, इसको इसमें गुणा कर दो, ये आ जाएगा। इसके बाद बेटा क्या है, 3 अंक शुरू मुझे लिखना पड़ेगा, तो ये 0 लगाएंगे, क्लियर, 3 अंक हो गया। अब ध्यान देना है, देखो क्रॉस ये 7 है बेटा, इसमें से आप घटा दिए, या तो 12 हम इस नंबर में से घटाएंगे, तो इसका डिफरेंस यहाँ करके लिख देना है। दोनों स्थिति में डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। एक और प्रश्न लेते हैं, एक प्रश्न मैं और लेता हूं। इसका बेटा देखो कैलकुलेशन में बहुत ही योगदान होता है। जैसे आप चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल सॉल्व करेंगे तो उसमें भी इसका प्रयोग होगा। जैसे आप परसेंटेज में पॉपुलेशन से रिलेट करके, जैसे किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही, प्रथम और दूसरे वर्ष 5% की कमी हो रहा है, तो इस तरीके से करने में बहुत आसानी होता है, क्लियर। अब यहाँ देखिए बेटा, जैसे मैंने इस तरीके से ले लिया, जैसे मान लो मैंने 108 ले लिया और दूसरी संख्या मैं यहाँ सपोज कर रहा हूँ 112 मैंने ले लिया। अब दोनों संख्या देख रहे हैं, बोथ आर ग्रेटर देन 100, दोनों संख्या सबसे बड़ी हैं, तो इसको भी आसानी से गुणा कर सकते हो। आसानी से क्यों, देखो बेटा आसानी से कैसे होगा, यहाँ 8 ज़्यादा है, ये 12 ज़्यादा है, इसको मल्टीप्लाई करो 96 आप लिख जाओ, 2 ही अंक लिखना पड़ेगा, इसमें 3 अंक नहीं लिखना है शुरू में, क्योंकि बेटा 3 अंकों की छोटी संख्या है, जब बड़ी संख्या होती तो हम 3 अंक करते, यहाँ 2 अंक लिख देना है। अब यही से चीज़ें बेटा इसमें जोड़ना पड़ेगा, ये चीज़ आप दिमाग में रखना, इन दोनों को जोड़ना होगा, गुणा करके लिखोगे और प्लस इसको जोड़ेंगे तो 20 होगा, तो 100 में ही 20 को जोड़ना होगा, तो 120 हो जाएगा डायरेक्ट। तो इसको हम गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल क्या आएगा, 12,096 आएगा, 12,096 होगा। इसको गुणा करके भी निकाल सकते हैं, क्लियर। तो देखिए कितने आसानी से आपने कर लिया, बहुत शार्ट ट्रिक है बेटा, ये शार्ट ट्रिक है, ये बहुत ही आसान होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको स्पीड प्रदान करता है। यदि आप ऐसा नहीं जानेंगे तो आप बहुत से प्रश्नों में टाइम लेंगे, आप मतलब उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको कम शार्ट टाइम आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्लियर। तो इसलिए मैं ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और देखो बेटा कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ, 1-2 एग्जाम्पल लेकर। जैसे मान लीजिए बेटा, मान लीजिए 1000 हमारे पास 12 है और यहाँ पर लिखा है 1009 लिखा हुआ है। अब दोनों संख्या देखिए 1000 के पास में है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। देखो ध्यान दो, ये कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा, 1000 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। इसमें कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, हमको 3 डिजिट लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, 12 9 108 पूरा अंक लिख जाओ, क्लियर, तीनों डिजिट लिखेंगे 108 में। अब यही देखो, ध्यान से देखो बेटा, इसको जोड़ दो, जोड़ेंगे 21 आएगा, 1000 में 21 को आप जोड़ेंगे तो 1021 हो जाएगा ना। तो ये 7 अंकों में आया है, तो संख्या 10 लाख में चली गई बेटा, 10,21,108 आ गया। तो इसका गुणनफल क्या हुआ, 10,21,108 हो गया। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे 12 ज़्यादा है, यहाँ पे 9 ज़्यादा है, तो भाई 12 में 9 से गुणा आप करेंगे तो 108 आ जाएगा डायरेक्ट, इसको आप लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या होता है कि जब यह बड़ी से बड़ी संख्या में होता है तो हम क्रॉस डिफरेंस करते थे, लेकिन इसमें ऐड करेंगे, दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, दोनों को, यहाँ 12 और 9 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा, इसी को 1000 में जोड़ देना है, क्लियर। 1000 से दोनों ज़्यादा हैं, कोई प्रॉब्लम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब हम थोड़ा सा लेते हैं कुछ ऐसी संख्याओं को जिसमें बच्चे अक्सर गलत कर जाते हैं, ठीक है, बेसिक चीज़ है लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। यदि आपने इसे नहीं पढ़ा तो समझो कुछ नहीं पढ़ा, क्लियर। जैसे बेटा देखो, अगर हम 0.12 में अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो इसका भागफल क्या होगा, तो इसको आप नॉर्मली वैसे ही डिवाइड कर दिया करो, जैसे 4 से काटा 3 आया। अब यहाँ बेटा देखो 2 अंक पे पॉइंट है तो निश्चित रूप से 2 अंक के बाद ही पॉइंट लगेगा। यदि आपने 0.0 लिख दिया, 0.3 लिखा तो गलत आया है क्वेश्चन, इसका हो जाएगा 0.03 होगा भागफल। ध्यान देना, जितना पॉइंट रहेगा उतने अंक पे लगाना जरूरी होता है, क्लियर। इसे नहीं भूलना है। अब जैसे मैंने यहाँ बेटा कर दिया, जैसे 12 देखो 1 2 1 2 ये है, 0.1212 दिया है। अब इसको मैं 12 से डिवाइड करना चाहता हूँ, इसको 12 समान भागों में हम डिवाइड करना चाहते हैं, तो इसके देखिए प्रत्येक भाग का मान क्या होगा। अब यहाँ ध्यान दो बेटा, जैसे आप नॉर्मली ऐसे कर देंगे, एक में डिवाइड नहीं होगा, 0 12 जाएगा तो 0 लिखोगे आप, 12 में करेंगे तो 1 हो जाता है बेटा। यहाँ शुरू में देखो 0 लिख सकते हो, लेकिन आपने जैसे डायरेक्टली नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हो वैसे कर देना। अब यहाँ पर आप देख लेना कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट लगा है, तो इसके भागफल में निश्चित रूप से 4 अंक के बाद ही पॉइंट लगेगा, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड है, 4 अंक के बाद ही पॉइंट लगाना है। अब यहाँ बेटा देखो लगाना है, एक 0 बढ़ाने के बाद पॉइंट लगाएंगे, यही इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भागफल आएगा। भाग का मतलब होता है बेटा हमेशा प्रत्येक डिजिट में भाग होता है, प्रत्येक अंक में भाग दिया जाता है, क्लियर।
शुरू में देखो बेटा जीरो मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जीरो का महत्व शुरू पूर्णांकों में तो नहीं होता है, लेकिन अपूर्णांकों बेटा होता है। यहाँ पर जैसे आपने 1 में भाग दिया तो इसका मतलब 0 बार भागफल जाएगा, तो 1 से बचेगा तो 12 हो जाएगा, और 12 में देंगे तो 1 बार जाएगा, फिर 1 में भाग देंगे तो 0 बार भागफल होगा, फिर 1 से सारा फिर 12 हुआ, तो इस तरीके से आ गया। अब इसी चीज़ को नॉर्मली मैंने इस तरीके डिवाइड कर दिया। अब जैसे पूर्णांकों में बेटा देखो ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए ये संख्या लिखा हुआ है, यही मान लेते हैं लिखा है 2 बार, 1356 2 बार मैंने लिख दिया। अब इसी को हमको 1356 से डिवाइड करना है, 1356 से। अब यहाँ ध्यान देना बेटा, पहले तो आप काट देंगे, 0 का कोई महत्व नहीं था, लेकिन अब 1 में भाग देंगे तो इसका मतलब 0 बार जाएगा, 2 में भाग देंगे 0 बार जाएगा, छोटी अंक है, 135 में भाग देंगे 0 बार होगा, अब पूरी संख्या भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या आएगा 10,001 होगा भागफल। फिर से देखते हैं, इसको आप यहाँ डिवाइड करो, क्लियर, 1 बार में। अब 1 में इसका भागफल 0 बार होगा, यानी ये 4 अंक का है तो 3 अंक तो ऑलरेडी कभी नहीं कट सकती संख्या, क्लियर। तो 3 जीरो बढ़ाना ही पड़ेगा, चौथी अंक ला रहे हैं तो देखो 1 बार में कट रहा है, इस तरीके से इसका भागफल बेटा ये आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम, यू हैव नो प्रॉब्लम। इसी तरीके से बेटा अगर मान लीजिए कि कोई हमारे पास 2 अंक की संख्या 2 बार अगर आप लिखेंगे तो वो संख्या हमेशा जो होता है 101 का फैक्टर होता है, वो संख्या हमेशा 101 का मल्टीपल होता है, मतलब उसी संख्या का मल्टीपल हो जाता है 101 का। जैसे बेटा कोई भी संख्या आप लिख दो, जैसे हम यहाँ पे 13 मैंने लिखा, तो ये हमेशा संख्या 101 से कटेगा, कितनी बार में, 13 बार में कटेगा। ये हमेशा कोई भी संख्या आप लिखोगे तो 101 से हमेशा, कोई संख्या मतलब 2 अंक की संख्या अगर आप 2 बार लिख रहे हैं, इस प्रकार की कोई भी संख्या आप लिखते हो तो ये निश्चित रूप से आपका 101 से कट जाता है। 3 अंक की संख्या को अगर आप 2 बार लिखेंगे तो ये कंडीशन आपको आ जाएगा, 1001 हो जाएगा, क्लियर। जैसे 3 अंक की संख्या मतलब 223 मान लेते हैं, 223 को मैं लिख रहा हूँ, तो ये संख्या किससे कटेगा, हमेशा 1001 से। इससे डिवाइड करोगे तो निश्चित रूप से संख्या कटेगा, कितने बार में बेटा, 223 बार में कटेगा, क्लियर। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो एक कट जाएगा 223 बार में, कोई प्रॉब्लम, ये हमेशा कट जाएगा, ये कंडीशन होता है, इसको जानना बहुत जरूरी होता है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे बेटा आप लोगों को थोड़ा सा जोड़ पे, साधारण जोड़ घटाना देखते हैं। साधारण, जैसे बेटा देखो आप सभी लोग जानते हैं बेटा, अगर हम 1 में से अगर हम -1 घटाएंगे तो इसका अंतर क्या होगा, अगर 1 में से हम -1 घटाएंगे तो क्या मान होगा, 1 में से -1 घटाना, तो इस तरीके से लिखेंगे बेटा, इसका अंतर 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है तो इसलिए क्या हो जाएगा 1, तो इसका मान 2 होगा। यानी हम 1 में से अगर हम -1 घटाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 होगा, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। इस तरीके से आपका 2 हो जाएगा। अगर मैंने कहा -2 में से -2 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो क्या मान आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, देखो -2 है प्लस 1 है, यहाँ पर -1 लिखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा है, तो यहाँ बेटा जो संख्या प्लस माइनस से हमेशा वो संख्या घटती है, लेकिन चिन्ह उसी की लिखना है जो संख्या ऑलरेडी बड़ी होती है मैग्नीट्यूड में, क्लियर, तो उसी को लिख देना। अब जैसे -3 -7 -8 -2, अब यहाँ देख रहे हैं सभी संख्याओं का चिन्ह समान है, जब चिन्ह समान होगा तो हमेशा जोड़ होगा। अब इसको आपको जोड़ने का मतलब बेटा आएगा 20 आएगा, भाई 15 और 5 20 होता है, तो यहाँ पर -20 लिख जाना है, क्या हो जाएगा, -20 लिख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम। अब जैसे प्लस माइनस दोनों दिया हो, जैसे -2 है प्लस 7 है, -11 है प्लस 8 है, -7 है, तो इसका मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखो बेटा प्लस वाला पहले आप देख लो कौन कौन सी संख्या पॉजिटिव में है, तो आपके पास 2 संख्या है, बोथ यू हैव ए 2 नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव है, तो यहाँ बेटा 8 7 क्या है पॉजिटिव, इसको 50 लिख दो, और 2 11 7 ये नेगेटिव है, इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -20 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, -5 आ गया, समझ में आया। पीछे देखो 7 8 प्लस है, प्लस मतलब हमेशा आगे से मैं लेता हूँ, अब जैसे 2 लिखा गया तो 2 का मतलब +2 है, इसको लिखते नहीं है आगे, तो ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म में नहीं लिखा जाता है, क्लियर, तो ये इसका मतलब +2 है। अगर माइनस में होगा तो हम इसको -2 लिखेंगे, क्लियर। तो इसको जरूर बेटा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं आपको जो है कंसेप्ट बनाने में हेल्प करता है, इट हेल्प टू कंसेप्ट, तो इसलिए इसको नज़रअंदाज न करें, इसे आप अच्छे से देखें, और जो है कि आप लोग बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक, इससे हमको एनर्जी मिलता है। अगर आप लोग जितना ज़्यादा
लाइक करेंगे उतना ही एनर्जी मिलेगा, उतना ही बेहतरीन मैं आप लोगों को क्लास दूंगा। मैं वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस यू, आपको बहुत ज़बरदस्त मैं क्लास देने वाला हूँ और आप लोग सोचेंगे कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। कोई भी एग्जाम जो है कि बेटा ऐसा नहीं होगा कि आप उसमें अच्छे से क्वालिफाई ना कर पाए। मैथ के लिए बेटा मैं इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा कि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यदि आप मेरी पूरी क्लास अच्छे से पढ़ेंगे तो। कंसेप्ट बेस में मैं पढ़ाता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब जैसे बेटा देखो, अगर हम -6 और यहाँ एक लेते हैं -8 -20 प्लस 21 21 प्लस 25 है। अब इसको जरा देखना है तो इसमें इसी तरीके से सोच लो, प्लस में क्या है, केवल एक पद है 21 और बाकी क्या है माइनस में। तो इनको हम जोड़ेंगे भाई, देखो 14 20 जोड़ेंगे 34 होगा, फिर इसमें हम 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -59 हो जाएगा। 34 में बेटा इसको जोड़ना है, -59 आया और प्लस 21 आया। अब इसको बेटा देखो घटाना है तो यहाँ पर आप बेटा देखो 9 में से 1 करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा तो -38 आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -38 होगा। देखो जोड़ में बेटा जैसे हमारे पास 174 है और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 204 है, तो इसको जोड़ने का मतलब बेटा इसी को जोड़ लिया करो। जैसे 17 23 क्या होता है 40, 40 माने बेटा 40 माने क्या हो जाएगा, ये दहाई पे है तो 400 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा, तो इसको हम 408 लिख देते हैं। क्लियर, ये दहाई पे, इधर डायरेक्ट जोड़ेंगे तब इसको जोड़िए तब भी डायरेक्ट होगा। अब जैसे 72 हमको जोड़ना है, 83 जोड़ना था, 8 7 15 माने 150 हुआ और 5 जोड़ेंगे 155 हो गया। कोई प्रॉब्लम, 8 7 15 माने 150, क्योंकि दहाई तक आप जोड़ रहे हो, दहाई मतलब 0 लिखेंगे तो 150 होगा, 5 जोड़ेंगे तो 155 हो जाएगा। इस तरीके से बेटा आपको कंसेप्ट बनाना है। अब जैसे मैंने कहा बेटा, जैसे कुछ चीज़ों पर भी ध्यान देना है। अब जैसे मैंने कहा कि -3 गुणे अगर -4 लिखा हो, गुणे -7 लिखा हो, क्लियर, यह -4 है, ध्यान दो। देखो यार, किसी संख्या में हम अगर नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, नेगेटिव संख्याओं का जब हम गुणनफल करते हैं तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि नेगेटिव जो पद हैं वो कितने बार मौजूद है गुणनफल में। तो यहाँ बेटा देखो 3 बार आया है ना, नेगेटिव चिन्ह आपको कितने बार आया, 3 बार। अगर नेगेटिव चिन्ह की संख्या अगर विषम होता है तो निश्चित रूप से उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा, एक मतलब नेगेटिव नंबर मिलेगा। क्लियर, उसका मान पॉजिटिव नहीं होगा, इसका मतलब वो संख्या हमेशा 0 से छोटी होती है। क्लियर, हर नेगेटिव संख्या जो है 0 से छोटी होती है। क्लियर, 0 क्या है, 0 हमेशा क्या है, ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। क्लियर, 0 एक पूर्णांक है। अब यहाँ देखो बेटा, इसको आप यहाँ के 28 में 3 गुणा करेंगे 84, यहाँ -84 लिखेंगे क्योंकि तीनों पर यहाँ माइनस लिखा है। 2 बार होता तो प्लस हो जाता, जैसे यहाँ पे 7 गुणे -8 लिखा है, गुणे यहाँ -9 है। अब यहाँ करना है, अब यहाँ बेटा देखो 9 8 72 हो गया, प्लस हो जाएगा, 7 गुणा करना है। 72 में 7 के गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 504 आ जाएगा। 72 7 504, यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस की संख्या 2 बार है। क्लियर, अब जैसे यहाँ पर कर दिया गया। अब देखो बेटा -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 का वर्ग क्या होगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा, -4 होगा, क्योंकि यहाँ -4 होगा बेटा, इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता, -4 लिखेंगे। यदि ये ब्रैकेट में होता -2 का वर्ग तो ये 4 होता, -2 गुणे -2, इसका मतलब 2 बार आप लिखेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे आता है आपका 4 हो जाएगा, -2 × -2 होगा। लेकिन यहाँ बेटा क्या है, माइनस लगा है, 2 गुणे 2 है, ठीक, माइनस बाहर है, 2 गुणे 2 होगा। क्लियर, इस तरीके से -4 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, तो इस तरीके से आपको बेसिक चीज़ों में हम थोड़ा बता रहे हैं। अब देखिए बेटा, अगर हम कोई संख्या चूज करें, पूर्णांक और अपूर्णांक की संख्याओं में देखते हैं तो पूर्णांक अपूर्णांक संख्या हमेशा ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं। अब जैसे 3 में अगर हमको 0.36 जोड़ना है तो इसको हम डायरेक्ट 3.36 लिखेंगे, पूर्णांक में जोड़ देना है। 0 में 3 जोड़ेंगे 3 होगा, बस उसको लिख देना है, इसका योगफल यही आया। अब 1 में अगर मान लीजिए 1 में हमको 0.3467 लिखना है तो 1.3467 लिख देना है। कोई प्रॉब्लम, पूर्णांक लिख देना है बेटा। क्लियर, कोई दिक्कत, तो इस तरीके से लिख देना है। अगर मान लीजिए घटाना है तब ध्यान देना है। अब जैसे 7 में से अगर हम मान लीजिए 7 में से 2.3 4 5 6 1 घटा रहे हैं तो बेटा इसको हम 10 में से घटाएंगे, लास्ट में 2 है ना, सब 10 में से घटाएंगे। जैसे 10 में से घटाएंगे तो यहाँ 9 आएगा, फिर 9 में से घटाएंगे 3, फिर 4, 9 में से 5, फिर यहाँ 5, फिर 6, फिर यहाँ बेटा देखो पॉइंट, ये कहीं ना कहीं 6 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर,
6 में से 2 घटा देना है तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको यानी इसका मतलब 7.00000 कितनी बार है 5 जीरो लिख दो, यहाँ 2.3456 इस तरीके से करना है। 10 में से ये आया, 9 में से इसको आपने घटाया, इस तरीके से आपने घटा दिया तो इसका क्या आया अंतरफल ये आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? यू हैव नो प्रॉब्लम। एक चीज़ और देखते हैं बेटा, इसमें देखो इसमें भी लोग कंफ्यूज में रहते हैं। जैसे देखो बेटा एक चीज़ हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर बच्चे ज़्यादातर गलत कर जाते हैं। जैसे बेटा देखो अगर दिया हो, देखो जैसे हमको करना है, जैसे 23 दशमलव, देखो बेटा 23.41 में हमको जोड़ना है 1.2, तो यहाँ बेटा पॉइंट के नीचे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे हम इस तरीके से लिख जाएंगे और 1.2 हम 2 लिखेंगे, इसे जोड़ेंगे 1,6.4 आ जाएगा, इस तरीके से 24 आ जाएगा बेटा, क्या है 6 आ जाएगा, 24.6 आ जाएगा। पॉइंट के नीचे लिखा जाता है। क्लियर? एक तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे 1 में अगर 11 जोड़ना है, फिर 111 जोड़ना है, फिर 1111 जोड़ना है, फिर यहाँ आपका 11,111 जोड़ना है। क्लियर? तो इसका देखो तरीका बेटा क्या होता है, देखो 1 1 5 बार है तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 हो जाएगा सीरियल से। अगर हम 1 में 11 फिर 111 अगर सीरियल से लिखा गया है तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा जोड़े इसका। क्योंकि आप कहीं ना कहीं इकाई को जोड़ेंगे तो 5 बार आएगा, फिर दहाई वाला 4 आ जाएगा, सैकड़ा वाला 3 आएगा, भाई 3 मिलेगा डिजिट। क्लियर? ओके, आज के लिए इतना पर्याप्त है, फिर मैं आप लोगों से मिलेंगे। ठीक, एक क्लास जो है कंटिन्यू करेंगे बेटा। आप सभी लोगों को इस तरीके से मैं बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर इसमें हर टाइप ऑफ मैथमेटिक्स मैं आप लोगों को दूंगा, जो हर टॉपिक से रिलेट करेगा। इसमें बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ज़्यादातर बच्चों को बेसिक चीज़ों में प्रॉब्लम होता है। जब बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होगा तो आप निश्चित रूप से जो है कि टॉपिक में प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, हैव ए नाइस डे।